हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम देख रहे थे पाठ 9वां शिष्टाचार करके। तो हमने इसके शब्द प्रश्न उत्तर मैंने आपको पूरा पाठ समझा कर दिया है। मैंने आपको होमवर्क दिया है कि शब्दार्थ इसको लर्न करके आना है, और जो इसके अंदर आपको मुहावरे दिए उन मुहावरे को आपको उसका अर्थ याद करके आपके उसको वाक्य में प्रयोग करना है, नोटबुक के अंदर लिखना भी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। अब हम देखेंगे इसका स्वाध्याय। तो पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए। क्या बताया इसके अंदर? पहला प्रश्न कि श्रीमती जी की विशेषताएं। पहला प्रश्न दिया है, संजाल पूर्ण करो। श्रीमती जी की विशेषताएं कैसी थी श्रीमती, उसके बारे में आपको लिखना है। श्रीमती यहाँ पर बताया उनका कि वो किसी पर विश्वास नहीं रखती थी। उसके बाद में यदि उसी के घर में हुकूमत चलती थी, यदि नौकरों के साथ में नौकरों के जैसा व्यवहार करती थी, और पति के साथ में गुस्सा आया तो अंग्रेजी में बात करती, और नौकर पे गुस्सा आया तो उनको गालियों में बात करती, और दोनों की लगाम आपके हाथ में खींचकर रखती। इस प्रकार के उसकी विशेषता है। ये चारों विशेषताएं आपको आपके नोटबुक में लिखना है। आया समझ में? ध्यान में आ गया? चारों विशेषताएं क्या क्या लिखोगे? श्रीमती जी की विशेषताएं कि वह नौकरों के साथ में नौकरों सा व्यवहार करती थी, उसकी ही घर में हुकूमत थी, पतिदेव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती, और नौकरों पे गुस्सा आता तो गालियों से बात करती। इतना ही नहीं तो दोनों की लगाम खींचकर रखती। इस प्रकार से श्रीमती जी की विशेषताएं है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, विधानों के सामने दी हुई चौखट में सत्य असत्य लिखिए। सत्य होगा तो सत्य लिखो, असत्य होगा तो असत्य लिखो। अगले दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीज़ों की पड़ताल शुरू की। उसने देखा ना, क्योंकि हेतु चला गया था, और हेतु जाने के बाद में उसको याद नहीं कि मैंने कौन सा सामान कहाँ रखा है, कहाँ नहीं करके। उसने क्या किया फिर कि सारी अपनी ट्रंक खोली और सभी चीज़ों की उसने पड़ताल शुरू की कि कौन सा सामान गुमा है करके। तो सही बातें नहीं है तो आप सही करो। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपको दिया है, सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। बराबर है, ये भी सही है, क्योंकि हेतु ने जो उसके घर में घटित हुआ था उसने इन लोगों को नहीं बताया था, लेकिन उसके घर में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी कि उसका लड़का मर चुका था, और उसने इन बात को इनको बताया नहीं था। इस वजह से उसके आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, ये लिखते हैं आपको। हाँ, अब ये भी सही है। यहाँ पे भी क्या लिखोगे आप? सत्य करके। तीसरा प्रश्न दिया है, ग श्रीमती के नौकरों के बारे में विचार। क्या क्या विचार थे उसके नौकरों के बारे में, वह लिखना है उसके बारे में। तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे कि नौकर कैसा होता है, कैसा उसके मन में कैसा लगता है कि नौकर कैसे होते करके। देखो, श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का हिस्सा लोगों का ही है, और सब झूठे, गलियच और लंपट होते। क्या उसका विचार था कि जैसे सारे लोग सोचते हैं ना कि नौकर कैसे होते हैं, एक तो झूठे होते हैं, गलीच होते हैं, लंपट होते हैं, और उनके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। सब झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं, और हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। हाँ, इसका भी यही हाल था, और यही उसके विचार थे। ठीक है। इस प्रकार से आपको यह स्वाध्याय आपके नोटबुक में आपको लिखना है, और लिखकर मुझे बताना है आपको यह होमवर्क। और मैंने आपको जो शब्द संसार में मुहावरे दिए, मुँह फेरना, ये 5 मुहावरे आपको दिए हुए हैं। इन्हीं को शब्द उसके पहले मुहावरे का पहले सबसे पहले अर्थ लिखो, और फिर एक एक वाक्य का वाक्य में प्रयोग करो। तो पहला मुहावरा आपको दिया है, मुँह फेरना। उपेक्षा करना, ध्यान न देना। तो देखो, हम कभी कभी क्या करते हैं कि जब हमारे को कोई सलाह मशवरा करने को आता है या देता है तो हम उसकी बात के ऊपर ध्यान नहीं देते, मुँह फेर लेते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। दूसरा दिया है आपको मुहावरा, बर्खास्त करना, अपदस्थ करना, निकाल देना। अपदस्थ करना या निकाल देना। देखो, यदि काम पर हम किसी क्या काम कर रहे हैं, यदि हमने चोरी कर ली तो हमको रखेगा क्या वहाँ? नहीं, तो हमको क्या करेगा? बर्खास्त कर देगा। तो हेतु ने तो नहीं किया था चोरी, कि उसके ऊपर रामू की चोरी पकड़ जाने पर उसको काम से बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है। आगे दिया है आपको, टस से मस न होना, दृढ़ रहना, कहने का प्रभाव न पड़ना। टस से मस होना
हम इतना बोलते आपको पढ़ाई करो, लेकिन आप टस से मस नहीं होते, पढ़ाई करते ही नहीं। इस प्रकार से दृढ़ रहना। चौथा दिया आपको बेकाबू होना, अनियंत्रित होना। घोड़े की लगाम यदि हाथ में नहीं रखी तो घोड़ा बेकाबू हो जाता है, अनियंत्रित हो गया घोड़ा, हमको घोड़े पे से नीचे गिरना पड़ेगा या घोड़ा हमको गिरा देगा, रखेगा नहीं वो हमको। इस प्रकार से हमको घोड़े को नीचे गिराना, घोड़े पे से नीचे गिरना है, ठीक है। पांचवा दिया आपको हाथ साफ करना, चोरी करना, सामान गायब करना। क्या है? चोरी करना, सामान गायब करना। इस प्रकार से होता है हाथ साफ करना, इस प्रकार से होता है हाथ साफ करना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि चोर हाथ साफ कर कर सारा सामान लेकर चला गया। इस प्रकार से हम उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया? आपको मैंने स्वाध्याय समझाया, शब्द समझाए, मुहावरे समझाए आपको, और शब्द के 5-6 ही शब्द हैं। इन शब्दों को आपको आपके नोटबुक में लिखना है। आया समझ में? इतना वर्क आपको करके लाना ही लाना है। आगे का जो प्रश्न दिया है आपको कि कहानी लेखन, ये कहानी लेखन में समझा दूंगी। उसके बाद में भाषा बिंदु है, भाषा बिंदु में जो आपको शब्द दिए अव्यय वगैरह पहचानना है वो भी समझा दूंगी। उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे। ओके, समझ में आया? इतना वर्क इतना आपको करना ही है। ओके, ठीक है, आज इतना वर्क देती हूँ आपको, कर लेना।